नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नन्दगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं गजेंद्र स्तुति, और कल हमने डिस्कस किया था 8th कैंटो 3rd चैप्टर वर्स नंबर 25। तो 29 श्लोक्स हैं टोटल जो गजेंद्र जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो 25 तक हमने कर लिया है, 29 तक गजेंद्र जी, आज हम 29 तक कवर करेंगे और उसके बाद फिर भगवान आते हैं। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी डिस्क्राइब करते हैं कैसे भगवान आए, कैसे उन्होंने फिर गजेंद्र को मुक्त किया। तो वो 4 श्लोक में वो हम कल करेंगे। तो दैट विल बी द कंक्लूजन ऑफ आवर, ये जो हमारा संकल्प था भागवत सप्ताह। तो कल कल के श्लोक थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। कल का क्या हमने कवर किया था, कुछ बताना चाहेंगे कोई कल जिन्होंने अटेंड किया था? कल क्या गजेंद्र जी ने क्या बोला? या बहुत अच्छा बोले थे कि वो एक विचार के कारण ही वाज नॉट एबल टू लीव दिस। पहले तो क्या लाल कितना थे सर? चंदूलाल। हाँ चंदूलाल। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है। तो गजेंद्र जी जो बोल रहे थे, गजेंद्र ने भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं जीना नहीं चाहता हूं। और उसमें एक पॉइंट ये था समझने वाला, गजेंद्र ये नहीं कह रहे हैं कि क्योंकि मुझे ग्रह ने पकड़ा हुआ है इसलिए मैं जीना नहीं चाहता हूं, और ये ऐसा नहीं कह रहे थे मुझे ग्रह से छोड़ा दीजिए फिर मैं जी लूंगा। नहीं तो फिर ये भी ऑप्शन थी उनके पास कि ही हैड सच अ बिग क्लैन एंड ही कुड हैव गॉन बैक, कि आप चले जाइए, क्या जरूरत है आपको, है ना। और ऐसा ही कहा गया, क्योंकि फिर आचार्य जब इसको श्लोक की वो अनावृत्ति करते हैं तो उसमें यही बताते हैं कि उसके बाद उन्होंने यही कहा ना कि भाई ये जो अविद्या ये काल से नहीं जाती। वो यही कह रहे थे कि ये जो मेरा अज्ञान है ये अज्ञान चला जाए। अज्ञान क्या है? गुरु महाराज कहते हैं अज्ञान कोई वस्तु नहीं है, जहां ज्ञान नहीं है वहां अज्ञान है। एज सिंपल एज दैट, है ना। ज्ञान नहीं है तो वहां ज्ञान हो जाता है। तो इस वजह से गजेंद्र जी ने कहा कि मैं जीना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा शरीर अंदर से और बाहर से मोहग्रस्त है। और दूसरी कंडीशन ये उन्होंने कही कि अगर मुझे कहा जाए कि काल के साथ, समय के साथ ये अविद्या चली जाएगी, तो वो भी ट्रू नहीं है। विद द टाइम अपने आप नहीं जाती। अगर कोई कहे कि चलो अभी क्या जरूरत है, 20 साल बाद आप भजन कर लेना, एज के साथ आपको आ जाएगा। लेकिन एज के साथ ऐसा नहीं होता, आप सबने एक्सपीरियंस किया है। डिजायर्स बढ़ती जाती हैं, डिजायर्स बढ़ती जाती हैं, एक स्टेज के बाद बॉडी ही गिव अप कर देती है, क्योंकि फिजिकल बॉडी उसको सस्टेन नहीं कर सकती। फिर आपको मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। नहीं तो मन में तो अभी भी है, उत्साह तो है मन में पूरा, अपॉर्चुनिटी मिलते ही वो हो जाता है। और तभी भगवान कृष्ण ने ये कहा कि निराहारस्य देहिन, राइट। किसी चीज को छुपाने से, किसी चीज को ना देने से, बच्चे आप इनको अब नहीं देंगे तो ये बड़े होकर अपने आप ले लेंगे। तो निराहारस्य देहिन, ना देने से कुछ नहीं होगा, है ना। विषया विनिवर्तन्ते, जो विषय हैं, जो सेंस की डिजायर्स हैं, उनको तो कवर करने, आग को आप कपड़े से नहीं दबा सकते हो।
अग्नि तो कपड़े को भी जला देगी एक स्टेज के बाद। तो फिर उसका सोल्यूशन भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि रसो अपि रसवर्जम रसोपि अस्य। वो जो रस है उन जो सेंस ऑब्जेक्ट्स में, जब उसको हायर टेस्ट मिल जाएगा तब वो अपने आप चला जाता है। तो हायर टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, उस चीज को दबाने से नहीं होगा। यू हैव टू गिव देम समथिंग बेटर। और और यहाँ पे एक बच्चे का उदाहरण दिया जाए। अगर मान लीजिए एक बच्चा है और वो झूले में खेल रहा है और वो थोड़ी थोड़ी देर में चिल्लाता है और मम्मी किचन में काम कर रही है, तो मम्मी उसके पास आके उसको खिलौना दे देती है, वो बहल जाता है। फिर उसको कुछ और दे देती है, वो चुप हो जाता है, वो जाके अपना काम करने लगती है। लेकिन जब वो एकदम भूखा हो जाता है बच्चा, देन मदर हैज टू स्टॉप। माँ को फिर छोड़ के आना पड़ता है। तो गजेंद्र यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे छोटे मोटे खिलौने मत दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि 2 घड़ी के लिए इससे बहल जाओ, 2 घड़ी के लिए इससे बहल जाओ, फिर 2 घड़ी के लिए इससे, वो नहीं चाहिए मुझे। मैं अब बिल्कुल भूखा हूं और मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। अब मुझे बहलाने फुसलाने का समय नहीं है। सो दैट इज द कंक्लूजन। और काल के साथ ये नहीं जाएंगी डिजायर्स। अविद्या काल के साथ खत्म नहीं होगी। दूसरे उदाहरण से अगर आप समझें, अगर यहाँ लाइट ऑफ है और आप सोचें 1 साल बाद लाइट ऑन हो जाएगी, 1 घंटे बाद अपने आप ऑन हो जाएगी, जब तक उसका स्विच ऑन नहीं करेंगे वो ऑन नहीं होगी। इसीलिए अविद्या नहीं जाएगी जब तक उसको हटाने का कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। और उसका कार्यक्रम क्या है? भक्ति ही उसका एक सोल्यूशन। श्रीपाद मध्वाचार्य, उन्होंने वेदांत की टीका में उन्होंने कंक्लूजन किया, वो कहते हैं भक्ति रेव एनम नयति भक्ति रेव एनम पश्यति भक्ति रेव भूयसी भक्तिर्वशे पुरुषो। वो कह रहे हैं भक्ति रेव एनम नयति, भक्ति के द्वारा ही आप भगवान के नजदीक जा सकते हो। भक्ति के द्वारा ही आप भगवान को देख सकते हो, उनके दर्शन कर सकते हो। भक्ति रेव भूयसी, भक्ति ही सबसे महान है। और भक्तिर वशे पुरुषो, जो भगवान है पुरुष है, वो भक्ति के वश में ही है। ये उन्होंने वेदांत की टीका में कहा है। मतलब सारे जो वेदों का सार है उसको वेदांत कहते हैं, है ना। और उसका भी उन्होंने कंक्लूजन करके ये बता दिया। अब आप कितना ही शास्त्र पढ़ लीजिए, स्क्रिप्चर यहां तक कहते हैं कि भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जप तपस अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। अगर भगवान की भक्ति नहीं है, उसके बाद आपकी जाति शास्त्र जप और तप। जाति मतलब आप बड़े कुल में पैदा हो गए हैं, यू आर ए रिच पर्सन, यू आर वेरी ऑपुलेंट, जो भी आपके पास सब पूरा है, राइट। शास्त्र, आपने पूरे शास्त्र पढ़ लिए, सबका निचोड़ निकाल दिया। आपने बहुत सारा जप भी कर लिया, आप दिन में 32 लाख जप कर रहे हैं, हजारों जप कर रहे हैं, इतने कर रहे हैं, जो जो भी आप 32 लाख 1 लाख नाम का जप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। आपने बहुत बड़ी बड़ी तपस्या की है, आप पहाड़ों में चले गए हो, एक पैर पे खड़े हो गए, पानी में उल्टे खड़े हो गए, धूप में खड़े हो गए, सब कुछ कर लिया। लेकिन अगर भक्ति नहीं है, तो वो कह रहे हैं ये ऐसा है जैसे एक देह है जिसमें प्राण नहीं है और उसका श्रृंगार किया जा रहा है। इट इज लाइक डेकोरेटिंग अ डेड बॉडी। अब डेड बॉडी पड़ी, आप उसका श्रृंगार कितना ही कर लो, ठीक है ना। और वो सिर्फ अदेहस्य मंडनम लोकरंजनम, और लोगों को दिखावे के लिए वो सब चल रहा है। जप माला छापा तिलक सरन एक उपनाम। जप माला ले ली, तिलक लगा लिया, और कुछ काम है नहीं, बस अपना धोती कुर्ता ऑरेंज पहन के घूम रहे हैं, है ना। तो भक्ति इज द सम एंड सब्सटेंस, तो वो गजेंद्र जी मांग रहे हैं। और उसके लिए वो कह रहे हैं कि इस देह में मेरे से भजन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तो मैं पशु की देह में हूं और दूसरा मैं बंधा हुआ हूं, मुझे क्रोकोडाइल ने जकड़ा हुआ है, पशु की देह में हूं, मोहग्रस्त हूं। तो भगवान आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए और मुझे इस पाश से, इस अविद्या के पास से मुक्त कीजिए।
तो ये कल हम लोगों का वो था, है ना। तो आज हम लोग वर्ष नंबर 29 से शुरू करते हैं। तो आप अपने उसमें निकालिए जिसके फोन में 8329। ओ अच्छा, ओके, जब रेडी हो बताएं। जो SB8.3.29 आप गूगल में टाइप करेंगे दीपक प्रभु तो आ जाएगा। 8.3.29 आगे प्रभु, आगे चलिए, प्लीज रिपीट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नायं वेद स्वम् आत्मानं। नायं वेद स्वम् आत्मानं। नायं वेद स्वम् आत्मानं। नायं वेद स्वम् आत्मानं। यत् शक्तया अहं धिया हतम्। यच्छक्तया अहं धिया हतम्। यत् शक्तया अहं धिया हतम्। यच्छक्तया अहं धिया हतम्। तं दुरत्तय महात्म्यम्। तं दुरत्तया महात्म्यम्। तं दुरत्तया महात्म्यम्। तं दुरत्तया महात्म्यम्। भगवन्तम् इतोऽस्म्यहम्। भगवन्तं हितोऽस्म्यहम्। भगवन्तम् इतोऽस्म्यहम्। भगवन्तं हितोऽस्म्यहम्। तो जैसा मैं कह रहा था, ये हम सब की भी प्रार्थना है। तो गजेंद्र जी इस श्लोक में कंक्लूड कर रहे हैं अपनी स्तुति को। तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन बाय श्रीला प्रभुपाद की। प्लीज रिपीट। न नहीं, अयम सामान्य लोग वेद जानते हैं, स्वम अपनी, आत्मानम पहचान, यत शक्तया जिसके प्रभाव से, अहम मैं स्वतंत्र हूँ, धिया इस बुद्धि से, हतम पराजित या आच्छादित, तम उसको, दुरत्तय समझने में कठिन, महात्म्यम जिसका यश, भगवंतम भगवान का, इतः शरण लेकर, अस्मि अहम मैं हूँ। ट्रांसलेशन बाय श्रीला प्रभुपाद की। प्लीज रिपीट। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से ईश्वर का अंश जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान को भूल जाता है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके यश को समझ पाना कठिन है। तो ट्रांसलेशन, इसको फिर से हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। कोई गजेंद्र जी इसमें कंक्लूड कर रहे हैं अपनी स्तुति, और वो कह रहे हैं इसमें कि हे भगवान, अभी भी वो उन भगवान को कह रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि उन्होंने इस पूरी स्तुति में भगवान के गुणों का बखान किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान दामोदर या भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गुणों का बखान किया है, ही इज कॉलिंग फॉर
the supreme personality of Godhead, direct Krishna. He is not calling for जो उनके कला और अंश के अंश अवतार हैं, अगर आपने देखा हो। कल हमने श्लोक में डिस्कस किया था, वो कह रहे हैं यस्य ब्रह्मादयो देवा वेद लोकस चराचरा। फिर पिछले श्लोकों में उन्होंने कहा कि परात पर, मतलब जो ट्रांसेंडेंट से भी ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड है। तो ही इज नॉट कॉलिंग फॉर महाविष्णु, ही इज नॉट कॉलिंग फॉर संकर्षण, ही इज कॉलिंग कृष्णा, ही इज कॉलिंग फॉर लॉर्ड डायरेक्टली। तो इसीलिए फिर भी इस श्लोक में वो कह रहे हैं मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं। किनको नमस्कार करता हूं? जिनकी माया से अयम, ये लोग सामान्य लोग जितने भी जीव हैं, और उनकी माया की वजह से वो लोग क्या, देहात्म बुद्धि, ये शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं कि शरीर ही आत्मा है, आई एम दिस बॉडी, अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये माया की कवरिंग ही तो है, अहम और मम, मैं और मेरा। ये जो माइंडसेट है इस शरीर के प्रति, या जो इस शरीर के रिलेशनशिप के प्रति, उसको माया की कवरिंग कहा गया है। मैं और मोर तोर तय माया है, भगवान राम समझा रहे हैं रामायण में, रामचरितमानस में कह रहे हैं मैं और मोर, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया के लक्षण है। तो वो गजेंद्र जी कह रहे हैं वो भगवान जिनकी माया की वजह से सामान्य लोगों में देहात्म बुद्धि हो जाती है, राइट, और वो शरीर को ही आत्मा मानने लगते हैं। और उन भगवान का जो महात्म्य है, उनकी ग्लोरीज अगम्य है, उनको समझा नहीं जा सकता है, ही इज बियॉन्ड। मैं उन भगवान की शरण लेता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये कहे कि उन्होंने इति अस्मि अहम, जो भगवंतम इति अस्मि अहम, मैं उन भगवान को की शरण में जा रहा हूं। ये कह के गजेंद्र जी चुप हो जाते हैं। अब श्लोक का मीनिंग समझ में आ गया सबको? अब परपोर्ट को सुनते हैं और फिर हम आगे चर्चा करेंगे। परपोर्ट बाय श्रीला प्रभुपाद की। परपोर्ट का मतलब समझते हैं ना, एक तो शब्दार्थ हो गया जो हमने देखा, फिर ट्रांसलेशन हो गई, और परपोर्ट है भावार्थ, उसके श्लोक के पीछे भाव क्या है ना। तो इसमें जो आचार्य लोग हैं वो अपनी रियलाइजेशन कर, बेस्ड ऑन देयर रियलाइजेशन, देयर अंडरस्टैंडिंग, तो आचार्य लोग अपना ये परपोर्ट लिखते हैं, इसको टीका कहते हैं। तो भागवतम पे बहुत सारी टीकाएं हुई हैं। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने टीका किया, श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी ने टीका किया, सनातन गोस्वामी जी ने टीका किया, जीव गोस्वामी जी ने टीका किया है। बहुत लोगों ने, बहुत बड़े बड़े आचार्यों, सब ने अपना अपना टीका किया अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे। और हमारे फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद ने उन सब टीकाओं को स्टडी किया, और फिर उन्होंने उन सब का जो एक निचोड़ निकाल करके और अपना भी उसमें कंट्रीब्यूट करके उन्होंने इसको इंग्लिश में, ये जो श्रीमद् भागवतम सेट है यहाँ पर आप पीछे देखें, तो उन्होंने कितने 17 वॉल्यूम प्रभु, ये टोटल 17 वॉल्यूम, पूरे 12 स्कंद का। तो प्रभुपाद जी ने, तो ये परपोर्ट है। तो परपोर्ट पढ़ करके आप श्लोक का भाव समझ सकते हैं, दैट इज द मूड। तो आप जब बुक पढ़ रहे हैं परपोर्ट को पढ़ें। तो परपोर्ट आप सुनिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो, देवता, पशु, पक्षी, मक्खी या कुछ और हो, भगवान का अंश है। भगवान तथा जीव पिता तथा पुत्र के समान घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हुए हैं। दुर्भाग्यवश भौतिक संपर्क के कारण जीव इसे भूल जाता है और अपनी ही योजना के अनुसार स्वतंत्र रूप से भौतिक जगत का भोग करना चाहता है। इस माया को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। माया जीव को आच्छादित कर लेती है, क्योंकि जीव भगवान को भूलना चाहता है और इस जगत का भोग करने के लिए अपनी योजना बनाना चाहता है। जब तक यह कलुष कलमश बना रहता है, तब तक बद्ध जीव अपनी वास्तविक पहचान को समझने में असमर्थ बना रहेगा और जन्म जन्मांतर भ्रम में पड़ा रहेगा। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। भागवतम 5:8। कल भी हमने वर्ष नंबर 18 में, अगर आपको ध्यान, हमने डिस्कस किया था, वो गजेंद्र यही कह रहे थे, आतात्म जाप्त गृह
जनेषु सक्तैः दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय। तो आत्मजा, आप्त, आत्म मतलब अपना, आत्मजा जो हमारे, जो आपसे पैदा हुए हैं बच्चे, आप्त जो आपके जो रिलेटिव हैं, जान पहचान वाले हैं, फिर घर है, फिर वित्त है जो आपका धन है, और जो आपके जन है, उनमें आसक्ति, वही गड़बड़ का कारण है। जब तक जीव इतना प्रबुद्ध नहीं हो लेता कि वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सके, तब तक वह भौतिकतावादी जीवन के प्रति तथा घर, देश अथवा क्षेत्र, समाज, पुत्र, परिवार, जाति, बैंक बचत आदि के प्रति आकृष्ट रहता रहेगा। इन सब से आच्छादित होने से वह सोचता रहेगा, मैं यह शरीर हूं और इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। इस भौतिकवादी देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो भगवान के शरणागत हो जाता है, जैसा कि गजेंद्र ने किया, वह ब्रह्म पद को प्राप्त करके प्रबुद्ध हो जाता है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। भगवान इसमें यही कह रहे हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा है, जो अध्यात्म पद पर स्थित है, उसे तुरंत ही परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और वह पूर्ण प्रसन्न हो जाता है। वह न तो पछताता है, न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों के प्रति समः सर्वभूतेषु समाभार रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है। मद भक्ति लभते पराम। भगवद गीता 18.54। चूंकि भक्त पूर्ण रूपेण ब्रह्म पद पर रहता है, अतएव वह किसी अन्य जीव से ईर्ष्या नहीं करता, और उसको बताया गया है समः सर्वेषु भूतेषु। तो श्री भक्ति वेदांत पॉडकास्ट की जय। तो अब मंगलाचरण करते हैं, गुरु महाराज से, गुरु परंपरा से ब्लेसिंग लेते हैं, फिर आगे चर्चा करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितान्तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूते महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूष पुरुष। भुङ्क्ते गुणांशो दश षोडशात्मकं सोऽलङ्कसृष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीकृष्ण शरणं शरणागतं कथा अमृतं सतत पीबतं। भक्ति वेदांत मार्ग पंथनम सर्वलोक ऋषि देव
जन्म प्रसन्नम, सर्वलोक ऋषि देव जन्म प्रसन्नम। हरे कृष्णा। प्रभु जी एंड माता जी, प्लीज ब्लेस मी, प्लीज प्रे फॉर मी। May the right words are spoken at the right time. May we are all truly able to glorify the Supreme Personality of Godhead, Srila Prabhupada, Srila Gurudev, and serve all the living entities. Hare Krishna. तो गजेंद्र जी ने कहा कि भगवान मैं जीना नहीं चाहता हूं, और भगवान ने कहा कि जीना नहीं चाहते हो तुम, भक्ति करो, भक्ति करके तुम मुझको प्राप्त कर सकते हो। तो फिर गजेंद्र कहते हैं कि हे भगवान, सो अहम, मैं जैसा हूं, मैं जैसे इस विश्व को देख रहा हूं, ये जो विश्व है, ये विश्व का जो आपने सृजन किया है, मैं तो बस इतना ही देख पा रहा हूं। ये विश्व मुझे दिख रहा है और आप ही इस विश्व में व्याप्त हो। मेरी जो जड़ आंखें हैं, मेरी जो जड़ इंद्रियां हैं, उससे मैं सिर्फ सो अहम विश्व सृजम विश्वम अविश्वम विश्व वेदसम, ये जो मैं सारे विश्व को देख रहा हूं भगवान, इसकी रचना आपने ही की है। और तो और ये विश्व खुद आप ही हैं, राइट? और आप इस सारे विश्व के बारे में जानने वाले हैं। अब जैसे आप देखें, आप ज्यादा से ज्यादा आप अपने बारे में जान सकते हैं। वो एट द मोस्ट यू कैन नो व्हाट इज गोइंग अराउंड इन दिस रूम। आपको नहीं मालूम दीवार के पीछे क्या हो रहा है। हालांकि कई बार हम कहते हैं आई नो व्हाट आई एम डूइंग, लेकिन वी डोंट रियली नो। कई बार हमें कॉन्फिडेंस होता है अपने बारे, हमको मालूम है, लेकिन हमें रियलाइज होता है 1 घंटे बाद, 2 दिन बाद, या कई बार कुछ साल के बाद, नो नो यू राइट। तो ये हमारी लिमिटेशन है। तो गजेंद्र जी को अगर भगवान कहें कि तुम भक्ति करो, है, और भक्ति से तुम्हारी जो अज्ञानता चली जाएगी, रादर देन टेलिंग मी जीजे विषय ना अहम इहा मुया किम, भक्ति करो भाई, भजन करो। तो गजेंद्र कह रहे हैं नहीं भगवान, मैं भजन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं जड़ बुद्धि हूं, मैं पशु शरीर में हूं, और मैं तो, मेरी जो नॉलेज है बहुत लिमिटेड है। मैं तो बस इतना ही देख पा रहा हूं, सारा विश्व आपने क्रिएट किया है, आप ही से सब कुछ है। विश्व आत्मानम, यू आर द सोल ऑफ दिस यूनिवर्स। आप सब जानते हो, आप इसकी आत्मा हो, इस यूनिवर्स की, राइट? और भगवान आप अजम हो, यू आर अनबॉर्न। अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन मैं अनबॉर्न हूं, अजोपि भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं अनबॉर्न हूं, लेकिन फिर भी आई एम द कंट्रोलर ऑफ द लिविंग एंटिटीज। तो वही गजेंद्र याद करके भगवान को करें, भगवान आप अजम है, आपका कोई जन्म नहीं है, एंड यू आर ब्रह्म, राइट? यू आर द ग्रेटेस्ट, राइट? सो क्या करना फिर, गजेंद्र फिर से कहते हैं प्रणतो अस्मि, मैं आपको प्रणाम कर, मैं बस ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूं, मैं इस जड़ शरीर में हूं, भगवान मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, ठीक है? और फिर भगवान ने कहा कि नहीं, अगर तुम भजन करोगे, योग के द्वारा तुमको भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो फिर गजेंद्र जी अगले श्लोक में कहते हैं कि हे भगवान, जो योग रंधित कर्माणो हृदय योग विभावित, अब योगियों के बारे में कह रहे हैं। तो जो योगी होते हैं भगवान, उन्होंने योग के द्वारा अपना कर्म करने की इच्छा, कर्म फल को एंजॉय करने की इच्छा, इन दोनों को उन्होंने बंद कर दिया है। किसके द्वारा? योग के द्वारा। आप किसी चीज को कंप्लीटली बर्न कर देते हो, जड़ से उसको उखाड़ देते हो, राइट? हम क्या कहते हैं? चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। खोला नहीं है, पूरा खोल दिया है, ज्ञान रूपी उससे अंजन से सर्जरी कर दी है हमारी। तो यही कह रहे कि भगवान ये जो योगी लोग हैं, बिकॉज दे आर सो मच एडवांस्ड, मैं योग भी नहीं कर सकता हूं। इन योग का अंडरस्टैंडिंग क्या है? योग से हम लोग, योग का मतलब है एडिशन, और यहां पे सिर्फ एक ही योग है भक्ति योग में,
हम ऐड कर रहे हैं अपने आप को भगवान से जोड़ने का। जोड़ भी तो ऐड ही कहा जाता है। तो वो दैट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ योग। बाकी जो अष्टांग योग है, इफ दैट डज नॉट लीड टू दिस हायर योग, देन श्रमेव केवलम, उसको कहा गया वो सिर्फ लेबर ही है। थर्ड कैंटो में भगवान कपिल देव जब माता देवहूति को बता रहे हैं, तो वहां पे उन्होंने बताया है कि एक योगी की गति कैसे होती है, एक फ्रूटिटिव वर्कर की गति कैसे होती है, भक्त की गति कैसे होती है। तो उसमें भी जो ज्ञानी होते हैं वो ध्यान लगाते हैं, अष्टांग योग करते हैं, है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार वो सब करके इंद्रियों को संयमित करके, उसमें भी जो वो ध्यान लगाते हैं। अब ध्यान लगाते हैं वो तो क्या करते हैं, माता देवहूति ने मान लो पूछ लिया कि भगवान वो क्या कर रहे हैं ध्यान में। अब आप कई लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो मेडिटेशन क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अग्नि को देख रहा हूं, आई एम फोकसिंग ऑन द टिप ऑफ द लाइट, टिप ऑफ द फायर, राइट। ऐसे सुने होंगे ना आपने लोगों ने। लेकिन भगवान कपिल देव क्लेरिफाई कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, मान लो देवहूति ने पूछा, तो भगवान उसमें कहते हैं वैकुंठ लीला भी ध्यानम। वो ध्यान लगा करके भी भगवान की जो वैकुंठ में जो लीलाएं हो रही हैं, या जो भगवान जिनका नाम वैकुंठ है, उन्होंने जो लीलाएं की हैं, वो ध्यान में उन लीलाओं का ही ध्यान कर रहे हैं। सो दिस इज ए मिसकॉन्सेप्शन कि ध्यान में मैं अग्नि को देख रहा हूं, मैं पत्थर को देख रहा हूं, आई एम लुकिंग एट द टिप ऑफ दिस थिंग, और मैं पूरा वैक्यूम देख रहा हूं, कुछ है ही नहीं, उस तरीके से माइंड को कंट्रोल कर रहा हूं। इसको प्रभुपाद कहते हैं ये मेंटल जिम्नास्टिक है, और मेंटल जिम्नास्टिक से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वो भी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और तीन तरीके से ध्यान बताया गया है। आप जब भगवान के एक तो नाम का उच्चारण कर रहे हो, जाप कर रहे हो, दूसरा आप भगवान के जो शरीर है उनके अंगों का, जब नारद जी ने ध्रुव महाराज को बताया, ध्रुव महाराज वन में जा रहे थे, नारद जी ने उनको बताया कैसे ध्यान करना है। उन्होंने कहा आप पहले भगवान के चरणों से शुरू हो जाइए, आप भगवान के चरण का ध्यान कीजिए, लोटस फीट। फिर आप धीरे से ऊपर आइए, उनका टखने को देखिए आप, देन यू कम अप, फिर उनके नीज तक आप ले आइए, देन यू कम अप, देन यू सी ऑन हिज थाइज, ही इज वेयरिंग ए वेरी ब्यूटीफुल पीतांबर, उनके पैरों में उन्होंने एंकलेट्स पहने हुए हैं, एक पीतांबर पहना हुआ है। फिर यहाँ पे उनके यहाँ एक गोल्डन बेल्ट पहनी हुई है भगवान ने। फिर आप ऊपर आते हैं, भगवान का जो जो यहाँ जो पेट है भगवान का एकदम परफेक्ट शेप में है। जो आप सिक्स पैक बनाते हैं, उनका उनका बिल्कुल परफेक्ट है ना नाभि क्षेत्र जो है। फिर भगवान के ऊपर आते हैं, फिर आप उनके वक्षस्थल का ध्यान कीजिए, वहां पे उन्होंने कौस्तुभ जो अपनी माला पहनी हुई है। फिर ऊपर आते हैं, यहाँ पे श्री जी निवास करती हैं। फिर अब ऊपर आइए, उनका कंठ है, कहते हैं उनकी शंख जैसी उनकी गर्दन है, जो ग्रीवा है। फिर ऊपर आइए, फिर उनके यहाँ पे उनको चंद्रमुख कहा गया है, इसमें 10 चंद्र है, मुख चंद्र है। फिर उनका जो माथा है इसको चंद्र कहा गया है। तो इस तरीके से आप ऊपर जाइए, फिर उन्होंने एक हेलमेट पहना हुआ है, कान में सुंदर बाली पहनी हुई है, जो स्विंग कर रही हैं, उनके कानों को टच कर रही हैं, है। फिर भगवान के हाथ में कमल है, एक हाथ में आयुध है, या बांसुरी बजा रहे हैं। तो इस तरीके से आप भगवान के कोई विग्रह को आप ध्यान में रखिए, है ना। तो पार्थ सारथी भगवान हो गए, भगवान श्याम सुंदर हो गए, भगवान राधा गोविंद जी हो गए, है ना। तो इस तरीके से कोई बाल गोपाल जी हो गए, तो इस तरीके से आप उनका ध्यान कीजिए। तो गजेंद्र जी यही कह रहे हैं कि हे भगवान, जो योगी हैं, हृदय योग योग रंधित कर्माणो, हृदय योग विभावित, उन्होंने अपना कर्म करने की इच्छा, कर्म फल प्राप्ति की इच्छा, उस सब को उन्होंने योग के द्वारा बर्न कर दिया है। और योग का क्या है डेफिनेशन, टू कनेक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड थ्रू डिवोशनल सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट। उस केस में आपका जो कर्म है, प्रभुपाद के पास एक बार गए थे दो चार कुछ उनके डिसाइपल, उन्होंने कहा प्रभुपाद हम लोग काम कर रहे हैं, आर वी इन द मटेरियल वर्ल्ड। प्रभुपाद ने कहा नो, एज लॉन्ग एज you are dovetailing your activities to serve Krishna, you are not in the material world. इनफैक्ट जब हमारा मूवमेंट शुरू हुआ अमेरिका में, तो दो भाई थे, यू नो, हिज होलीनेस ब्रह्मानंद महाराज, you know, he was a bachelor then, he came first. So he used to work in a
in a library or in a school. I don't remember, but he was working. And he said to Prabhupada, can I move into जो हमारा मैचलेस गिफ्ट जो पहला हमारा सेंटर था? तो उन्होंने कहा प्रभुपाद को, कैन आई मूव हियर? प्रभुपाद ने कहा व्हाट डू यू डू? तो उसने बताया मैं जॉब करता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा देन व्हाई डू यू वांट टू मूव हियर? यू डू योर जॉब। 10 से 2 उनका जॉब था, कुछ मेरे ख्याल से स्कूल में होंगे शायद, हाँ, 10 से 2 जॉब था उनका। उन्होंने कहा यू डू योर जॉब एंड देन यू कम हियर एंड वट एवर मनी यू गेट यू इन्वेस्ट दैट मनी टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन योर वर्क इज नॉट वर्क, then it becomes service, devotional service. So you dovetail into that. तो ये नहीं प्रीच किया जा रहा है कि आप कुछ मत कीजिए। एक बार जॉर्ज हैरिसन गए प्रभुपाद के पास। जॉर्ज हैरिसन, यू नो, सच ए ग्रेट पर्सनैलिटी। तो प्रभुपाद ने उनको चैंटिंग उन्होंने शुरू कर लिया था एंड ही कॉन्फेस्ड प्रभुपाद के, प्रभुपाद जैसे जैसे मैं ज्यादा चैंटिंग कर रहा हूं आई फील लाइक नॉट वर्किंग। ही वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लाइक यू नो, जॉर्ज हैरिसन कमिंग टू सी प्रभुपाद। प्रभुपाद के डिसाइबल बताते हैं जब वृंदावन में प्रभुपाद थे, जॉर्ज हैरिसन उनसे मिलने के लिए आए एंड ही वाज बोइंग डाउन टू प्रभुपाद एंड ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ प्रभुपाद विद हिज हेड डाउन, right, out of respect. And there are these 2 American disciples. They were like, wow, we were amazed. In America, to even, you know, get a picture with Harrison, George Harrison, or to see George Harrison, it was a big thing. And here they are sitting outside, and here they have George Harrison going down to Srila Prabhupada sitting there. And then Prabhupada instructed him what he should be doing. You know? So they were like amazed. So Prabhupada told him, look, Prabhupada had a very, you know, very loving, he had loving relationship with everyone, but with George Harrison, he had a special affection because he helped the movement in the beginning. You know, he actually, you know, in London, in England, we got this very big place there. The deities also are there, Shri Radha Gokulanand. Bhakti Manor, right? Kai acre, multi-acre place. He gave it to Prabhupada for spreading Krishna consciousness. So he got so much attached. So Prabhupada told him, look, don't stop working. Yes, you keep chanting, but you should also continue working. And he followed the instructions. So the point is, in yoga, the point is, जो अभी तक हम कर्म सिर्फ अपने शरीर के भरण पोषण के लिए कर रहे थे, right? वो कर्म अब आपने भगवान की सेवा में लगा दिया. Somehow or other you are engaging yourself. तन, मन और धन, किसी भी तरीके से you engage yourself. Right? You take care of your family, have a nice setup. Look after your children, give them the best of education, give them the best of things so that they should not feel deprived, because they also have their own destination. वो भी अपना कर्म फल लेके आए हैं, and they have their own journey to go as well. But whatever is within your means, make those arrangements and also introduce them to Krishna consciousness, because that is also a duty. अभी 5th canto में भगवान ऋषभ देव अपने लड़कों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उन्होंने वेरी क्लियरली उन्होंने कहा कि गुरु न स्यात्, जननी न स्यात्, पतिर न स्यात्, जननी न स्यात्, पति न स्यात्, पिता न स्यात्, देवता न स्यात्, यन न मोचयेत यत् समुपेत्य मृत्यु. आपको गुरु बनने का अधिकार नहीं है, आपको पिता बनने का अधिकार नहीं है, आपको पति बनने का अधिकार नहीं है, आपको जननी बनने का अधिकार नहीं है, आपको मित्र बनने का अधिकार नहीं है. Friend, you have no right to become a friend. Even demigods, you know, when जब हम लोग आहुति देते हैं तो हम देवताओं को ऑफरिंग देते हैं उसमें, तो उसमें भी देवताओं को कहा गया है कि they should make conducive arrangement for us so that we can perform devotion service. तो आपको कोई अधिकार नहीं है यदि न मोचयेत समुपेत्य मृत्यु, सामने मृत्यु खड़ी है, अगर आप उस मृत्यु से उनको नहीं बचा सकते हो या उनको गाइड नहीं कर सकते हो, हाउ टू अवॉइड दैट, देन आपको ये कोई राइट नहीं है. समझ रहे हो कितनी भारी स्टेटमेंट है. और वो कह रहे हैं भगवान, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते वित्त भुजम. ये वो कह रहे हैं मेरे प्यारे पुत्रों, इस जगत में
आपको कष्ट सुबह शाम कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड लाइक डंकीज एंड एसेस। किसके लिए? थोड़े से तुच्छ सुख के लिए। उन्होंने कहा ये सुख तो सुअर और कुत्ते की योनि में भी मिल जाते हैं। वित्त भुजम, ये जो स्टूल ईटिंग जो होते हैं स्पेसीज, उनको भी ये सुख मिल जाता है। आप देखें सुअर कितनी गहरी नींद सोता है। यू वॉक पास्ट, वो कीचड़ में पड़ा है और उसको कोई एसी वगैरह की कोई जरूरत नहीं, बड़े अच्छे से वो निंद्रा अपनी एंजॉय कर रहा है। ही हैज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, राइट? ही इज ईटिंग व्हाटएवर ही गेट्स टू ईट। ऐसे ही कुत्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? वो मेल फीमेल कनेक्शन है। सुअर पर मालूम नहीं हाउ मेनी टाइम्स ही दे मेट। तो वो प्रभुपाद कह रहे हैं, वो भगवान कह रहे हैं, ये तुच्छ सुख ये तो उस योनि में भी है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंत। है मेरे पुत्रों, इसलिए पुत्रों ने कहा पिता हम क्या करें? उन्होंने कहा माय डियर सन्स, तप करो, दिव्य तप करो। दिव्य मतलब जो भगवान दिव्य है वो दिव्य तप करो, ना कि ये मंडेन तप करो। सर ये मंडेन तप है। सुबह शाम तक गधे कुत्ते की तरह दौड़ रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आप देखिए अभी तक एज होते होते मेरे ख्याल से हार्डली 2 वक्त का खाना खाया जाता है। समटाइम वी नीड टू सिट एंड वी नीड टू एनालाइज कि मैं कर क्या रहा हूं, जीवन जा कहां रहा है। ऐसी भेड़ भेड़ चाल में सब दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या है, सभी ऐसे हैं आपके चारों तरफ इर्द गिर्द। ऐसी कोई विचारधारा है ही नहीं जहां बैठ के सोचा जाए, विचार किया जाए कि मैं जा कहां रहा हूं। मृत्यु सामने खड़ी है, समझ रहे हो? मृत्यु इज जस्ट वेटिंग देयर टू ग्रैब यू एंड पुट यू इनटू अनदर योनि। तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे पुत्रों सोचो, दिव्य तप करो, दिव्य तप। उससे आपको ब्रह्म सुख मिलेगा। और वो ब्रह्म सुख कैसा होगा? अनंत, नेवर एंडिंग। यहां की सुख कैसे है? आपको रसगुल्ला खाना है, एक रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, 3 के बाद बस बस हो गया, मारोगे क्या? पहले रसगुल्ले तक तो ठीक था, देखो इतना ही सुख था, बस उसमें खत्म हो गया सुख। अभी आप बैठे हो, क्यों बैठे हो? अच्छा लग रहा है। आपको बोले खड़े हो जाओ, 1 घंटा 2 घंटा खड़े रहोगे, बोले नहीं अब बैठूंगा, क्यों बैठोगे? सुख के लिए बैठूंगा। फिर बैठ के 2 घंटा, नहीं अब मैं खड़ा हूंगा, क्यों खड़े होगे? सुख के लिए खड़ा हूंगा, क्योंकि बैठ नहीं सकता। सोओगे किस लिए? सोना चाहता हूं, किस लिए? सुख के लिए। फिर सुबह उठ जाओगे, क्यों उठ गए? नहीं नहीं, अरे मैं कोई आदमी हूं, मैं ऐसे थोड़ी पड़ा रहूंगा, सारे दिन सोता रहूंगा। सुख के लिए फिर उठ जाओगे, सुख, और तो कुछ नहीं ना। फिर आप घूमने चले गए, फिर आ गए। तो ये सब क्षणिक सुख है। अच्छा पूछो सुख क्यों चाहिए? क्यों चाहिए सुख? डज एनीवन नो व्हाई डू वी नीड हैप्पीनेस? बस चाहिए सुख। क्यों चाहिए? कोई आंसर नहीं। क्यों चाहिए सुख? व्हाई डू वी नीड हैप्पीनेस? क्योंकि हम आनंद के अंश हैं। आनंदो ब्रह्मेति वै जानात। क्योंकि भगवान परमानंद है, बिकॉज ही सत्य चित्त आनंद। ही इज आनंद इज मेन, सत्य और चित्त तो उनके एडजेक्टिव लगे हैं। समझ? भगवान के विग्रह क्या कहते हैं? सत्य चित्त और आनंद। द मेन पोटेंसी इज आनंद। सत्य और चित्त एडजेक्टिव्स हैं। सत मतलब इटर्नल, चित्त मतलब ऑल नॉलेजेबल, एंड ही इज आनंद। बिकॉज वी आर हिज अंश, हमको भी आनंद चाहिए, इसलिए हमें सुख चाहिए। बट हम वो सुख कहां ढूंढ रहे हैं? गलत जगह ढूंढ रहे हैं। यहां गए सुख, वहां से लात पड़ी, फिर इधर आगे। कल हमने वही चंदूलाल जी का बताया था, परिवार में कितना सुख था उनको, उन्होंने कुत्ता बना दिया उसको, फिर उसको पीटा, फिर वो उसी परिवार के चक्कर में सांप बन गया, फिर उसको मार दिया पकड़ के। वो बेचारा इस चक्कर में था कि, और किस लिए? अपने स्वार्थ में, उसको खुद को सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, राइट? हम लोग वात्सल्य भाव की डेफिनेशन ही चेंज कर देते। तो वो जो है कर्म करने की जो इच्छा है, तो वो कह रहे हैं गजेंद्र जी, जो योगी हैं उन्होंने, आप गृहस्थ में रहकर भी, ज्ञेय नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। भगवान कृष्ण भगवद गीता 18वें अध्याय में कह रहे हैं, हे अर्जुन जान लो, ज्ञेय वो नित्य सन्यासी है जो ना द्वेष करता है ना आकांक्षा करता है, हमेशा सन्यासी। जरूरी थोड़ी घर बार छोड़ के आपको ऑरेंज पहनने की जरूरत है।
अब अपना मस्त रहो, भगवान का भजन करो, सुबह शाम अपना जो ड्यूटी है ड्यूटी करो, बच्चों का पालन पोषण करो, भजन करो, जितना समय निकल जाएगा। देन कृष्णा विल टेक केयर, लाइक यू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन एज ए फादर, जो कल मैंने आपको बताया, ऐसे ही द फादर विल टेक केयर ऑफ यू ऑल्सो। यू जस्ट डू योर ड्यूटीज एंड कीप गोइंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो वो जो योगी हैं, ट्रू योगी, वो कह रहे हैं गजेंद्र जी, हे भगवान, हृदय योग विभावित है, वो अपने हृदय में आपके दर्शन कर लेते हैं। उन्होंने योग के द्वारा कर्म करने की इच्छा और कर्म फल भोगने की इच्छा को उन्होंने खत्म कर दिया है, ठीक है। और जो योगी योग, अब आप उनके योगेश्वर हैं, तो भगवान मानो पूछते हैं, अच्छा उनको फल कौन दे रहा है? तो उनको फल भी भगवान आप ही दे रहे हो। योगेशम तम न तस्मै, मैं, क्योंकि आप ही उन योगियों के ईश्वर हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गति अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मत। योगी वही है जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, और वो युक्त है, ही इज द टॉप मोस्ट योगी। योगी नाम अपि सर्वेशाम, ऑफ ऑल द सो कॉल्ड योगीज, अष्टांग योगी, ग्रह योगी, भोग योगी, वट योगीज, राइट, जितने भी आप योगी देखते हैं, ऑफ ऑल द योगीज भगवान ने डिक्लेयर कर दिया है, मद गतेन अंतर आत्मना, जिनकी आत्मा मेरे से कनेक्ट हो रही है, दोज हु आर विलिंग टू कनेक्ट विद मी। और वो क्या करते हैं? श्रद्धा के साथ भजते यो माम, वो सबसे युक्त है। ते में युक्ता तमाम मता, मेरे मत से अर्जुन, दे आर द टॉप मोस्ट योगी। तो गजेंद्र जी कह रहे हैं, भगवान क्योंकि मैं इस जड़ योनि में हूं, तो मैं योग भी नहीं कर सकता हूं, राइट, पर आप उस योग का फल देने वाले हैं, मैं इसलिए आपको नमस्कार करता हूं। तो भगवान ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हो योग? उन्होंने, क्योंकि भगवान जो मेरी इंद्रियां हैं, मेरी इंद्रियां, माई सेंसेस आर ब्लंटेड। क्यों ब्लंटेड है? उन्होंने कहा कि ये जो इंद्रियां हैं भगवान, इन इंद्रियों का वेग, आप देखते हैं ना, जो वेग है, अर्जेंसी, कई बार मान लीजिए आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, आप कैसे कंट्रोल करते हो? आप ईमेल लिखते हो, ईमेल शुरू करते हो, हेलो माय डियर हाउ आर यू, फिर बीच में आप सारा उसका कच्चा चिट्ठा खोल देते हो, और फिर अंत में लिख देते हो, यू आर हम्बल सर्वेंट, योर्स फेथफुली, राइट। लेकिन इतना क्रोध आ रहा था, है ना? है ना? तो गजेंद्र कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप ही उसके स्वामी हैं। नमो नमस्तु व्यमसय्य वेगा शक्ति त्रयाय खिल धी गुणाय प्रपन्न पाला य दुरंत शक्तये कद इंद्रियाणाम अनवाप्य वर्तमने। तो गजेंद्र जी अब इसमें क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, नमो नमस्तुभ्यम, देखो कितनी बार प्रणाम कर रहे हैं, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, मैं आपको फिर से नमस्कार कर रहा हूं। असह्य वेगा, ये जो इंद्रियां हैं भगवान, इनका वेग असह्य है, अनकंट्रोलेबल है। और आपकी तीन शक्तियां हैं, तीन कौन से शक्ति बता रहे हैं फिर, या तीन कौन से गुण हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। ये भगवान आपकी शक्तियां हैं, और इनके जो अंडर हम लोग काम करते हैं वो असह्य, अनकंट्रोलेबल है, right? And the senses, when they are influenced by any of these shaktis, of your shaktis, it is very difficult to control. लेकिन आपकी एक क्वालिटी है, यू आर प्रपन्न पालाय। प्रपन्न मतलब जो आपके सरेंडर हो चुके हैं, आप उनका पालन करते हो। प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ति है, क्योंकि आप प्रपन्न सरेंडर का पालन करते हो, तो मैं तो आपको सरेंडर ही कर सकता हूं, मेरे से योग नहीं होगा, क्योंकि माई सेंसेस आर ब्लंटेड। कद इंद्रियाणाम अनवाप्य वर्तमनि, वर्तमनि कहते हैं मार्ग को। इस मार्ग में, इस योग के मार्ग में, इस भक्ति और भजन के मार्ग में भगवान, मेरी माई सेंसेस आर ब्लंटेड। कद, कद मतलब आपकी इंद्रिय जो हैं वो बहिर्मुखी हो रही हैं। कहीं, जैसा मैंने कल बता रहा था कि जैसे एक बैल होता है, गली में जाता है, कहीं भी कुछ उठा के खा लिया, उस तरीके से
मेरी आंखें वो कुछ और देखना चाहती हैं, आपका विग्रह नहीं देखना चाहती हैं। मेरी जिह्वा कुछ और बोलना चाहती है, आपका नाम नहीं बोलना चाहती है। राइट, मेरे कान जो है सारा गॉसिप सुनना चाहते हैं, आपकी कथाओं में मुझे कोई रस ही नहीं आ रहा है। जहां भी कथा शुरू होती है, अरे तो सब बेकार की बात है, मुझे पता है सब। वो जिज्ञासा नहीं है, वो भाव नहीं जग रहा, भगवान बताओ बताओ, अच्छा फिर कैसे किया भगवान ने, अच्छा भगवान ने गजेंद्र को बचा लिया, गजेंद्र ने हाथी की बॉडी में भी कैसे भगवान का भजन किया हो। और वही मैंने बताया आपको, पिक्चरों में स्टंट होते हैं, वो स्टंट मैन चौथी मंजिल से कूद जाता है, हम लोग इतनी चर्चा करते हैं, अरे क्या स्टंट किया यार उसने। अरे नाम ही जब उसका स्टंट है, मतलब वो रियल है ही नहीं, और उसके अंदर हम इतने मगन हो जाते हैं, और यहाँ भगवान ने जो सच्ची लीलाएं की हैं उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं। तो वो गजेंद्र कह रहे हैं कि हे भगवान, क्योंकि माय सेंसेस आर ब्लंटेड और इस मार्ग में मैं नहीं बढ़ सकता हूं, लेकिन आप प्रपन्न पाल आए, आपकी यह गारंटी है कि जो आपको सरेंडर करता है आप उसका पालन करते हो। अब आप बताइए, आप मान लीजिए कहीं पे आप कुछ काम करते हैं, आप उस कंपनी को कहें कि मैं सुबह शाम तक तुम्हारी कंपनी का नाम गाऊंगा, क्या वो आपको पूरे दिन का भोजन पानी दे देंगे? अरे क्या आप मजाक कर रहे हो। लेकिन भगवान का आप नाम उच्चारण कीजिए, भगवान गारंटी देते हैं। भगवान की गारंटी है, जो मेरा भजन करेगा मैं उसको लुक आफ्टर करूं। तो भगवान तो कह रहे हैं सिर्फ मुझे सरेंडर कर दो, आई विल टेक केयर ऑफ तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। पूरी तरह से जो मेरा भजन करते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम, आई प्रोवाइड व्हाट यू लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव। थोड़ी सी देखो, कठिनाई जरूर आती है, मुश्किलें जरूर आएंगी, द डिफिकल्टीज आर गोइंग टू हैपन, क्योंकि परीक्षा होगी। आप कच्ची, कहते हैं ना कच्ची क्लास की परीक्षा है, केजी की परीक्षा है तो केजी की परीक्षा, लेकिन आप पीएचडी की बात कर रहे हो, अब आप भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हो, तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। आप हर तरीके से आपकी टेस्टिंग होगी। मैंने आपको एक पहले भी शायद बताया उदाहरण, हमारे यहाँ पर प्रभुपाद जी हमारे एक बार मुंबई में थे, तो वहां टेम्पल बना नहीं था जुहू में। तो प्रभुपाद जी सुबह सुबह का भजन कर रहे थे। अब बताया मैंने आपको पास टाइम, नहीं बताया, आप सुनिए। तो प्रभुपाद सुबह मंगला आरती की तैयारी कर रहे थे, और सुबह सुबह एक वहां जो लोकल रेजिडेंट था, ही केम टू प्रभुपाद। उसको थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन हो रहा, ही वॉज गोइंग थ्रू मटेरियल लाइफ में, उनको झटके लग रहे थे, तो खोज रहे थे, जिज्ञासा हो रही थी। तो सुबह सुबह गए प्रभुपाद के पास, अब बोलते हैं स्वामी जी कुछ बताइए। प्रभुपाद वॉज लिटिल बिट सरप्राइज, और अरे कौन आ गया सुबह, मतलब सुबह सुबह जस्ट एंटर्ड। तो प्रभुपाद ने कहा क्या बताएं, उसने कहा कुछ बताइए। तो फिर प्रभुपाद ने उससे पूछा, अच्छा तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर नेम, प्रभुपाद ने पूछा उस तरीके से। फिर प्रभुपाद ने उसको पूछा, अच्छा आप मंदिर जाते हो, भगवान का भजन करते हो? तो उसने कहा, प्रभुपाद मुझे समय नहीं मिलता। फिर उसने अपनी दिनचर्या बताई, मैं सुबह उठता हूँ, ट्रेन में, बम्बई की ट्रेन आपको पता है, ट्रेन में जाता हूँ प्रभुपाद, फिर काम करता हूँ, फिर शाम को आता हूँ, 8-9 बजे घर पहुंचता हूँ, खाना खा के सो जाता हूँ। फिर प्रभुपाद ने कहा, डू यू सी पिग्स एंड डॉग्स अराउंड? तब वहां डेवलप नहीं हुई थी लैंड, तो वहां कुत्ते और सुअर काफी थे। तो उसने कहा यस, उसके मुंह पे थोड़ा सरप्राइज लुक था। उसने यस प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा, इवन दे डू द सेम थिंग, एंड दैट रियली टच्ड हिज हार्ट। So he shared this realization after 50 years. When we were celebrating ISKCON's 50th, year anniversary, he came and he was crying. And he shared this. He said, look, I was really touched when Prabhupada said that. And then he decided that I have to make some changes in my routine. And he made the changes, and now he's on his way to, God realization. तो वो गजेंद्र जी कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरी इंद्रियां ब्लंटेड है, माई सेंसेस आर ब्लंटेड, तो मैं योग नहीं कर पाता हूं, मैं आपका भजन नहीं कर पाऊंगा इस शरीर में, है? और फिर भगवान कहते हैं, अच्छा तो फिर आप क्या चाहते हो? फिर से ऐसे भगवान से बात कर रहे हैं। तो फिर गजेंद्र जी कहते हैं, हे भगवान, सबसे बड़ी समस्या क्या है? ना अयम वेद स्वयं आत्मानम, जो आज का वर्ष है। वो कहते हैं, भगवान सामान्य लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मादिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय,
उन्होंने कहा सामान्य लोग भगवान वो अपने पोजीशन को नहीं जानते हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। जीव का स्वरूप क्या है? जीवेरा स्वरूप कृष्णेर नित्यादास। लेकिन उनको अपना स्वरूप के बारे में उनको पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि भगवान आपकी शक्ति, यत शक्तया अहम धिया हतम, उनके अंदर अहम, मी और मेरे की जो बुद्धि आ गई है, या उनकी जो इंटेलिजेंस, हतम मतलब आपकी माया ने उनको मार दिया है। नाउ यू माइट से कि माया ऐसा क्यों कर रही है? वे अगर भगवान की माया है तो ऐसा क्यों कर रही है? Right? अब इसमें क्या है कि बिकॉज यू आर डिजायरिंग, बिकॉज ऑफ योर डिजायर, अदरवाइज माया देवी वो तो दिव्य है। दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवान ने इसका सोल्यूशन भी दिया है। तो माया आपको सिर्फ टेस्ट कर रही है। भगवान कह रहे हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो सिर्फ मुझे सरेंडर करते हैं, ओनली मी, एक्सक्लूसिवली, वो मेरी माया को तर जाते हैं। तो देन यू कैन क्रॉस ओवर, सो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? बट these obstacles make us realize. सो माया देवी दिव्य है, भगवान की शक्ति है, वो भी भगवान की शक्ति है, जीव भी भगवान की शक्ति है। लेकिन वी आर बहिर्मुखा, वी आर टर्निंग अवे फ्रॉम कृष्णा। बिकॉज वी आर टर्निंग अवे फ्रॉम कृष्णा, द माया शी इज ओनली ट्राइंग टू डिसिप्लिन अस। तो जितनी भी इंपेडिमेंट, जितनी भी प्रॉब्लम आती है, मटेरियल हमारे जो फेलियर्स होते हैं, वो बार बार हमको ये बताया जा रहा है कि अब तो भगवान की तरफ मुड़ो, अब तो भगवान की तरफ मुड़ो, राइट? हमको अकर्मण्य का उनको नहीं, वो नहीं सिखाया जा रहा है। वी आर टोल्ड वट एवर फील्ड यू आर, यू शुड डू योर बेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि इस मार्ग में आना हमारे अक्सर, एक हमारे हमारे यहाँ एक कपल ने ज्वाइन किया है, वो यही कहते हैं कि प्रभु जी हम जब आने में थोड़ा हिचकते थे शुरू शुरू, हमें लगता था ये हरे कृष्णा वाले एक बार पकड़ लेंगे तो नौकरी काम वाम सब छोड़ना पड़ेगा और फिर सब कुछ वो हो जाएगा। बट नाउ दे आर एंजॉयिंग इट। सो दैट इज अ मिसकॉन्सेप्शन। इसमें ये कहा गया आप भजन करो, अच्छे से भजन करो भगवान का, और अपना कर्म भी अच्छे से करो, डू टू योर बेस्ट। हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी कहते थे आप झाड़ू भी लगा रहे तो ऐसी झाड़ू लगाओ कि कोई कहे कि झाड़ू किसने लगाई। डू योर ड्यूटी। क्योंकि भगवान ने ही हमारे डिपार्टमेंट बनाए हैं, चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग। और भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कह रहे हैं यू बेटर डू योर ओन ड्यूटी इंस्टेड ऑफ डूइंग। अगर आप अपना कर्म गलत भी करोगे तो चलेगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग समवन एल्सेस कर्म perfectly, you should do your own karma even if it results in failure. दूसरे को आप कॉपी मत करो, डू योर ओन कर्म नाइसली। तो गजेंद्र जी यही कह रहे हैं कि हे भगवान, क्योंकि अहम बुद्धि हो गई है तो उनकी इंटेलिजेंस जो है हदिया हतम, आपकी माया, आपकी जो शक्ति है उससे वो हो गया है। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट तम, राइट? तम मतलब आपका, उन भगवान का। वंस अगेन ही इज नॉट सेइंग हु भगवान, बट इज सेइंग जो भगवान है उनके, जिनको वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिनके अभी तक उन्होंने सारे गुण बखारे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। उनका जो महात्म्य है, उनका महात्म्य इज दुरत्तय, इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब प्रश्न ये आता है फिर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो क्यों है? अब उसमें फिर रामायण में आंसर आता है, सोई जानत जही देह जनाई। वही जान पाता है जिसको भगवान जनाना चाहते हैं। और देयर इज द प्रोसेस, इसलिए गुरु परंपरा है। अब गुरु परंपरा के थ्रू जाइए, आपको सब कुछ, सब ज्ञान सब कुछ मिल जाएगा, बताने वाले हैं, राइट? सोई जानत जेहु देहि जनाई, जानत तुम ही हो जाई। हे भगवान, आपको जान के वो आपके समान हो जाता है, मतलब उसके अंदर आपके गुण ऑलरेडी थे लेकिन वो मैनिफेस्ट होने लगते हैं क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। तो गजेंद्र जी ये कह रहे हैं भगवान, आपकी जो माया है उसने उसको दबाया हुआ है, इसलिए फिर अब क्या करते हो? उन्होंने कहा भगवंतम इतोस में हम, मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूं। और ऐसा कह के गजेंद्र जी चुप हो जाते हैं। अब मैं आपको एक पास टाइम बताना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम लोग बंद करेंगे।
ट्रू एक वो है ये हमारे एक भारतीय मूल के एक नागरिक थे, और ये 1970s की बात है। उनका नाम था चेतन कनकिया। तो ही वॉज इन अमेरिका, और वो अमेरिका में पढ़ रहे थे। और अमेरिका में पढ़ रहे थे तो उनको वहां पे कहीं स्टूडेंट थे, जैसे हम लोग भी यहाँ पे कई स्टूडेंट आते हैं हमारे भारतीय। तो वो वहां पढ़ रहे थे, और उनको उन दिनों 70s में तो वेजिटेरियन खाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था वहां पर, और मिलता भी नहीं था इजीली उनको, राइट। तो बताते हैं समहाउ उनको पता लगा कि यहाँ पे कोई इस्कॉन का मंदिर है। मेरे ख्याल से बॉस्टन की बात है। तो वो इस्कॉन मंदिर में चले गए। इस्कॉन मंदिर में गए और वहां पे उनको मिले, हमारे वो थे वहां पे निरंजन दास ब्रह्मचारी। अभी ये महाराज हैं, हिज होलीनेस निरंजन, ही इज महाराज नाउ, राइट, हिज होलीनेस। बट एट दैट टाइम ही वाज अ ब्रह्मचारी, अमेरिकन बॉडी। सो ही वाज स्टेइंग इन द टेंपल। सो ये चेतन भाई जो हमारे गुजरात से थे, तो ये मंदिर में गए, और इन्होंने वहां पे उस वक्त फीस सर्व हो रही थी। तो इन्होंने प्रसादम लिया, और निरंजन दास ब्रह्मचारी उनसे मिले, बैठ के महाराज ने उनसे बात की। और उन्होंने पूछा तुम क्या करते हो, कैसे हो। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, और मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। और ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, ही सेड कि खाने की बड़ी दिक्कत होती है और वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता, एंड आई एम सो हैप्पी हियर कि यहाँ पे मुझे ये वेजिटेरियन खाना मिल गया। तो उन्होंने अच्छे से प्रसाद पाया, और जाने लगे तो निरंजन दास ब्रह्मचारी ने उनको पैक भी करके दे दिया कि आप लेके भी जाओ। और उन्होंने उनको कहा कि अब तुम ऐसा करो, तुम्हारा जम बन कर इधर आ जाया करो। और गुजराती थे वो। तो और मालूम ने उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने कहा पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस्कॉन के मंदिरों में कहीं भी हमारे यहाँ सब प्रसाद फ्री होता है। ये भगवान का उच्चिष्ट है, मतलब भगवान की जूठन है ये। तो ये महाप्रसाद है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, और इसका कोई पैसा नहीं लगता। तो चेतन भाई बड़े खुश हुए। तो ही स्टार्टेड कमिंग टू द टेम्पल एवरी डे। और फिर ऐसा हो गया, एक दिन वो नहीं आए। तो बहुत ठंड का मौसम था उस दिन। तो हमारे निरंजन दास ब्रह्मचारी प्रभु जी उस वक्त, तो ही पैक्ड लंच फॉर हिम। इनको चिंता हो गई वो क्यों नहीं आए, और ठंड थी काफी। तो ये लंच पैक करके उनके रूम में लेके गए, और उन्होंने नॉक किया उनको, और उनको प्रसाद दिया। एंड ही वाज सो हैप्पी, ही वाज अमेज्ड कि देखो रूम में आ गया। तो वो अच्छे से उनको दे के आया। और फिर उसके बाद उनके इतनी दोस्ती हो गई, जैसे वो चेतन भाई ट्रेवल करते थे अमेरिका में, तो ये निरंजन दास प्रभु अपनी बाईसाइकिल पे एयरपोर्ट पे इनको प्रसाद देने जाते थे कि देखो कहीं का कुछ मत खाना बाहर का, ये भगवान का प्रसाद है, ये खाओ, तुम्हारा शरीर इससे शुद्धिकरण होगा, प्योरिफिकेशन। तो जो भूरी करुणा की हम बात कर रहे थे, ये भूरी करुणा ही है। भगवान कई बार भक्त के थ्रू भूरी करुणा करा देते हैं। कंपैशन था उनको, और तो कुछ नहीं था। और कंपैशन क्या था कि ये एक जीवात्मा है, और इसको भगवान का की कृपा प्राप्त हो, यही मूड था। तो इस तरीके से उनका चलता रहा संग। एंड देन इस बीच में निरंजन दास ब्रह्मचारी ने उनको चैंटिंग बीट दिया, भगवत गीता एज इट इज, प्रभुपाद जी की भगवत गीता दी उनको, और वो चैंटिंग भी करने लगे। उन्होंने उनको मोटिवेट किया, ही स्टार्टेड चैंटिंग। उन्होंने कहा कि मेरा शुरू में मन नहीं था, बट व्हेन आई सॉ हिम दैट ही वाज टेकिंग केयर ऑफ मी सो मच, सो लविंगली, देन ही सेड आई स्टार्टेड चैंटिंग आल्सो। तो ये उनका रूटीन था। अच्छा, अभी इस बीच में क्या हुआ, सॉरी, इससे पहले मुझे ये बताना था, पर अब लिंक कर देते हैं। इनका बेटा मुंबई में, उन्होंने हमारे यहाँ मुंबई में हमारे फेस्टिवल होता था इस्कॉन का, जुहू मंदिर का, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर में वहां पे। तो उन्होंने वो फेस्टिवल अटेंड किया। और वो फेस्टिवल यूथ के लिए होता है। तो उन्होंने वो फेस्टिवल अटेंड किया, इनके बेटे का नाम था चिन्मय कनकिया। तो इन्होंने फेस्टिवल अटेंड किया, और इनको बहुत अच्छा लगा। और फिर इन्होंने, इनके फादर जॉब के लिए ट्रैवल करते थे, बिजनेसमैन थे इंडिया में। तो इन्होंने उनको कॉल किया, और कॉल करके इन्होंने बताया कि पापा मैं ऐसे ऐसे यहाँ इस्कॉन मंदिर में गया हूं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो फादर एकदम से चुप हो गए फोन पे, और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आके तुमसे बात कर रहा हूँ। अब वो चुप हो गए, तो इसको लड़के को लगा पता नहीं पापा को अच्छा ना लगा हो, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मे बी ही डजंट लाइक मी स्पेंडिंग सो मच टाइम देयर एंड ऑल। तो बात नहीं हुई। फिर वो पिताजी आ गए। वह आ गए तो फिर इनकी बातचीत शुरू हुई। तो when they started talking, so then he asked his father, Papa, you wanted to talk to me about that, but you haven't spoken to me.
तो इसको लगा बेटे को शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पापा नाराज तो नहीं है. And then his father said, "Oh yes, yes, I want to talk to you." And then his father took him to a room upstairs. बम्बई में जो उनका घर था, बंगला था, उसके टॉप फ्लोर पे कमरे में लेके गए और वहां पे पुराना सब सामान रखा रहता. तो उन्होंने एक अलमारी खोली, उस अलमारी में से उन्होंने एक पुरानी भगवत गीता एज इट इज निकाली और एक चैंटिंग बीड थी और उन्होंने अपने बेटे को दिखाई. बेटा देखते उसकी आंखें लाइट अप हो गई. उसने कहा, पापा, सो यू नो दिस? ही सेड, यस, आई नो दिस. Oh, Papa, I'm so happy. And then dad started telling him this story. Okay, when I was in US, you were not born. And when I was of your age, I was there studying. And that's how I got in connection with them. But my dear son, I'm so happy. I'm so happy that you have taken up this process now. His eyes got watered. Right? And father and son spoke nicely. And then this boy, and father said, go. Do as much devotional service you want to do. Please stay connected. And like this, पिताजी ने उनको मोटिवेट किया. एंड देन वो लड़का जाता है और फिर लड़के के जो काउंसलर थे वहां पर, अब जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए आपका जो राइट में मंदिर है, आपके काउंसलर मान लीजिए मनीष प्रभु हो गए. इन द सेंस मनीष प्रभु लोगों को बता रहे हैं भगवान, प्रीचिंग के बारे में, कृष्ण के बारे में. सिमिलर हमारे यहाँ मुंबई में भी यही अरेंजमेंट है. तो उनके काउंसलर है ब्रज बिहारी प्रभु. तो ही टोल्ड हिम कि अरे प्रभु जी, my father is already involved in ISKCON and he told me about his time in America और 70s में वो वहां पे थे और उनको ऐसे ऐसे उनका एक्सपीरियंस था. तो then Brij Bihari Prabhu told him, okay, now let me give you another surprise. He said that same Niranjar Das Brahmachari is now a Maharaj in ISKCON. And next festival, he is going to be the chief guest and he will be giving the lecture. Do you want to tell your father? He said, oh yes, my father will be so happy when he hear his name. And he said, okay, let's give him a big surprise. So now Chinmay Kanakya goes to his father, Chetan Kanakya, and he tells him, okay, Papa, look, you should come and attend that festival with me. He said, okay, I will come. They go there. उनको VIP seat arrange करके दे देते हैं ब्रज बिहारी प्रभु जी. Both father and son sitting in the front row, right? And then as they announce के अभी lecture शुरू होने वाला है, Maharaj enters the door. As Maharaj enters the door, now Chetan bhai, as he sees Maharaj, he is like, oh, पहचान लिया उसने महाराज को और महाराज ने भी उसको पहचान लिया. Right? After 30 years, I think it not even 30 years. It could be about 40 years, nearly 40 years, yeah. 70s की बात कर रहा हूँ. And this is 2010 के बाद की बात है जब वो मिले. Right? तो वो लेक्चर हुआ महाराज का. अब लेक्चर के बाद फादर एंड सन गए महाराज के पास. दोनों महाराज के पास जाते हैं. एंड महाराज सेड, सो माय डियर चेतन, हाउ आर यू? एंड महाराज सेज, चेतन, you remember we used to talk in the temple, right? We used to share the prasadam. One day I came to your hostel, came to your room. Do you remember that? Do you remember at the airport, right? I will come and deliver you a tiffin. And as he's saying, Chetan bhai, the tears coming down from his eyes. And he said, Maharaj, you remember everything? Maharaj said, yes. And then Maharaj asked him, how's your devotional service going? He said, Maharaj, honestly, I was chanting, but since I come back to India, I got involved in the business and I'm not able to chant. Maharaj said, that's fine. You can start again. You can restart from today. Right? Take the chanting beat, you can start. And Maharaj now has thousands of disciples. So this is like, such an exalted, I mean, you exalted, they're all exalted, but what I'm trying to say is Maharaj is so busy. He has so many disciples. He has so many things, right? He's part of various ISKCON committees, etc. And then still 40 years ago, we remember everything. Right? And Chetan bhai, he was surprised and shocked that Maharaj remembers everything. And then he told Maharaj, my son, it's my son who has brought me back here. So Maharaj was very pleased with his son. And Maharaj said, you start chanting again. So he said, okay, Maharaj, now I will chant 62 rounds. At that time, I was chanting 16. So I will chant 16 now. And I will also make up for the years that I did not chant. So I will double my rounds. So Maharaj said, fine, you continue with your service.
Now the service continued. Now his son, Chinmay Kanakia, he's getting more and more involved into the devotion service. And one day he comes up to his father and he says, Father, I wanted to talk to you about something, if you don't mind. He said, yes, please talk. He said, Father, I'm thinking of moving into the temple as a brahmachari. And father said, son, you have spoken what was in my heart. I'm so happy for you. Please do as much devotional service you can do. You don't have to worry about the family things, right? Please join them. And then Chinmay Kanakia, he joined the Brahmachari ashram. He took initiation from His Holiness Radhanath Swami Maharaj. And now he became Stoka Krishnadas. And he's in the temple, Shri Shri Radha Gopinath Temple, Mumbai. And as he's described by Gauranga Prabhu, Gaur Gopal Prabhu, as all the senior exalted, leaders in the temple, they know him, and they say that he would be like very low profile, but he will do all the menial services. Menial services, he will make sure that these devotees, they are being taken care of. Now, for example, in Mumbai, there were so many mosquitoes. So they were all advised, all the devotees, that you should have a mosquito net. क्योंकि मच्छर काटने से वो क्या डेंगू हो जाता है ये. They said you better take care of your health. So this Prabhu now, Stoka Krishnadas, in the night when all these devotees they come, sometimes they come and they just sleep, they don't care, right? He will come, he will walk around, and he will make sure all of them have their mosquito net up. Whoever did not have mosquito nets on their beds, he will go and install the mosquito nets, and then he will go to bed. That's how he used to serve them. Then he also picked up fixing, stitching doing a small repair on their clothes. जैसे आपका कुर्ता है, कुर्ते के बटन टूट गए, तो he will go and fix the buttons. And it is said that he has various kind of, orange threads, because there are various shades of orange. If you see our brahmachari, sometimes they wear. So he had all kind of threads, he had button stock, and he will, because this is, okay. आप लोग जो नहीं जानते राधा गोपीनाथ is IIT of ISKCON. If you understand the impact, the kind of devotees coming from Shri Shri Radha Gopinath Mumbai, they're all so exalted, so advanced, right? And most of them have come from IIT and then they have joined this. Gauranga Prabhu is from IIT. Gaur Gopal Prabhu is from, I think he's not IIT, but I think maybe he's from IIS. But they're all so, I'm just trying to, so that you can visualize the kind of devotees and the disciples and the souls that we have within ISKCON there, right? And Stoka Krishnadas Prabhu was serving all of them. He stayed in the Brahmachari ashram for some time, and then he decided to enter into the Grahastha ashram. It is permissible, by the way. There is nothing wrong. As per scripture also, first 25 years Brahmacharya, next 25 years Grahasth, then next 25 years Vanprasth, and then the last 25 years Sannyas. तो आप आश्रम में रह सकते हो, you can wear orange, right? Or you wear yellow, but orange is normally when you decide that you just decided you're not going to get into, Grahastha ashram at all, right? But normally people who are living in the Brahmachari ashram who haven't made a decision, they wear yellow color. But that is immaterial for this one. I'm just giving you some more information. So after some time, he decided to enter into the Grahastha ashram, whatever the family circumstances were. So he stayed in the Grahastha ashram. And then after 1 year, he was diagnosed with cancer. Stoka Krishna. He was diagnosed with cancer and he was in the hospital in Mumbai, in our Bhaktivedanta hospital, and he was getting treatment there. Right? And it is said that even when he was getting treatment, he was always so jovial, so his mood was so much from a devotional service perspective. And in the room, there will always be, devotees chanting Mahamantra, reading Srimad Bhagavatam to him. So that was the mood all the time. And when the doctor said that, his situation cannot be improved, then they moved him into the temple in one of the rooms, right? So that in his final days, he can stay in the room, right? I want to read
Now there are some of the like last day, how his last day was, and that will make us hear and realize how these devotees from a surrender perspective that I'm saying, once they surrender to the holy name, how they live, and what their mood is. Right? So this is on 3rd of the February, right? 2017. So 2017, Stoka Krishna Prabhu, right? So Stoka Krishna Prabhu's health started deteriorating from 3rd of February evening. At 4:30 p.m., he started gasping for air and manifesting symptoms of air hunger. So Dr. Achyutanand Prabhu uh, nebulized him, which helped him relax. And later on, in discussion with Madhvacharya Prabhu, His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj's physician. If you remember, we also had His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj, another great Srila Prabhupada disciple who left his body due to illness, but he also got treatment there. So that's what they're saying. And it was declared that Stoka Prabhu's health is going down rapidly and he may leave his body in the next 24 hours. Then devotees immediately called His Holiness Radhanath Swami Maharaj. You know Radhanath Swami Maharaj, you all know by the way. Right? So Maharaj is another Srila Prabhupada, one of the gems of Srila Prabhupada. And yeah, so Stoka Krishna Prabhu took initiation from His Holiness Radhanath Swami Maharaj. So Radhanath Swami Maharaj, he takes so much personal care of his own disciples and others, everyone equal. But obviously, Prabhu was sick, so Maharaj was personally taking care of that. So Maharaj came to meet his beloved disciple in the evening, and that was going to be actually last time Guru and disciple exchanged sweet words. In transcendental reciprocation, this is just external observation, as a relationship of spiritual master and disciple is always eternal. So His Holiness Radhanath Swami Maharaj walked into the room, and Stoka Krishna Prabhu was struggling with his breathing, and his blood pressure was around 80. Right? So Maharaj came near Prabhu, and Maharaj inquired from the doctors, and then he started encouraging Stoka Krishna Prabhu. Right? So Maharaj is now telling Stoka Prabhu, Vrindavan is waiting for you. Yamuna is waiting for you. So Maharaj is speaking to him so that his mindset, moves away from this, and he starts thinking about Vrindavan and Yamuna. And in Golok Vrindavan, so that's the so what you see here is Bhulok Vrindavan, but that's the eternal abode of the Supreme Lord. So he's saying, Maharaj, go, Vrindavan is waiting for you, Yamuna is waiting for you. And Stoka Prabhu said, it is because of your mercy, Maharaj. So he's still, exchanging words. And then Maharaj asked him very lovingly, do you have any desire? And then he said, Maharaj, my desire is to take shelter at your lotus feet. This is just, last moment. So this is how alert he was, right? See? And then he's saying, Maharaj, to take shelter at your lotus feet. And Maharaj said, that you have already achieved. And then Maharaj had visited him a week before, and he started asking forgiveness. He said, Maharaj, please forgive me. Last week, I spoke something foolish last week. And then Maharaj said, no foolishness, just remember Krishna now. Right? And Maharaj said, I'm very proud of you. I'm very pleased with you. And you should don't have any regrets. Right? Maharaj is encouraging him. And Maharaj said, just be grateful, concentrate on the holy names. Right? So this is really telling how we should prepare ourselves for the last moment, right? As well. And we be alert, right? Because all these distractions, at some point we have to tell ourselves, look, this is it. No more. Right? But if we are 24 ghante engaged and involved in thinking of our way, ghar, patni, bache, ye wo, right? At some point, wife also has to stop thinking. Husband also stop thinking, right? Even though we are together. But the only mood is we together to motivate each other to serve Krishna. That is our only purpose of relationship. Uske baad har ek ki apni alag-alag journey. So Maharaj is telling him, right, that so all your mistakes are erased. You are now left with all wonderful qualities, wonderful service. Do you believe me? Maharaj asked him. And Stoka Prabhu nodding his head like a small innocent child. And he says, yes, Maharaj, please bless me. And then Maharaj telling him, taking his mind there, Maharaj is telling him now, Lord Krishna and Radharani have already blessed you. I'm praying 24 hours to Srila Prabhupada for you
When you go to Golok Vrindavan, you will see the transcendental, beautiful form of Lord Krishna, covered with the dust of Vrindavan, with peacock feather on his head, and beautiful flower garland around his neck, horn, various colored mud smeared over his bluish body. He must have killed some demon that day. He must have played games with Balramji and other cowherd boys. Gopis will be there, but at the background, Nanda Maharaj and Yashoda Mai will be there at the front. Yashoda Mai will come forward and scrutinizingly search for any scratch marks on his body. Then she will bathe him with scented water, dress him in beautiful garments, offer him nice bhoga and put him to rest. But at night he will go secretly at Ter Kadam to meet with the gopis. See, this is how we engage our mind to think of pastimes. Right? भगवान की लीला के बारे में अपने माइंड को वहां लेके जाना है बार. So that's what Maharaj is telling. Imagine, when I think there is one nice book by Srila Prabhupada, I read that, and it describes exactly when we are about to leave our body, how difficult it is. The blood starts turning into mucus. The breathing becomes difficult. And in some cases, you can see the messengers. Sorry, I have to say the Yamduts, you can see the Yamduts are there. You can see they have come to take you. You do get that vision at that time of time, at that point of time. That's why Kulshekar Maharaj is saying, he says, हे भगवान, मेरा मन अभी आपके पैरों में, जो आपके चरण कमल है, उसमें फंस जाए. Right? Otherwise, at the time of leaving the body, right? प्राणापयान समये कफवात पित्तई. कफ, वात और पित्त, ये जो तीन चीजें हैं, कंठावरोधन स्मरणम कुतस्तई. मेरा गला उस वक्त भगवान रुंध जाएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा. Then how will I be able to remember and chant your name then? Krishna tvadiya pad pankaj panjarantam अतएव में विशतु मानस राजहंसा. प्राणापयान समये कफवात पित्तै. कंठावरोधन स्मरणम कुतस्तै. कुलशेखर महाराज ने ये लिखा है. And actually Prabhupada used to sing this particular verse. Right? And you can play that. So it's a constant reminder to us. So it's very difficult, Prabhuji Mataji, because we don't think about it. And at that time, mind will be running here and there. And because हमने जो सारे जीवन जिनके बारे में सोचा है, वही नाम ध्यान में आएगा. अगर सारी लाइफ आपने पत्नी में आ सकती है, पति में आ सकती है, परिवार में आ सकती है, उन्हीं का नाम आपके मुंह से निकलेगा. तभी अजामिल का उद्धार हो गया, बिकॉज उसको नारायण नारायण में इतनी आसक्ति थी उसको. आप पता है बच्चों का नाम हम क्यों रखते हैं? ये जिस बच्चे में आपकी आसक्ति होगी उसी का नाम निकलेगा. अजामिल, ही वाज सो सिंफुल. ही हैड ए चाइल्ड एट द एज ऑफ 80. ही ब्रॉट एक कोई गली में, मतलब ऐसी कोई वो थी, आई थिंक मे बी शी वाज अ प्रोस्टिट्यूट. ही ब्रॉट हर होम एज हर वाइफ, एंड फ्रॉम हर ही हैड सो मेनी चिल्ड्रन. Luckily, when last time, see, this is how fortune changes. When she was pregnant, some sadhus came, and Ajamil was not home. And his wife, somehow she had a realization, and they came for begging, and she gave them food. As she gave them food, Ajamil came back. Ajamil said, "ये कहां से आ गए? भगाओ इनको यहां से." But as they were leaving, they said to Ajamil, "Name your son Narayan." That's all he remembered. And he named his son Narayan. और जब अजामिल को यमदूत लेने के लिए आए तो उसके मुंह से वो घबरा गया. उसने 3 बार नारायण नारायण पुकारा और विष्णु के दूत आ गए. This is how he got saved. See? So that is the mood. We name our children, ताकि मुंह से वही नाम निकलेगा. अब केशव केशव बुलाएंगे तो भगवान तो केशव सुन रहे हैं. भगवान ये नहीं सोच रहे अपने बेटे को बुला रहा है, भगवान सोच रहे मुझे ही बुला रहा है. और अजामिल ने एक हेल्पलेस स्टेट में नारायण को पुकारा. हेल्पलेस मतलब उसको लगा कोई नहीं है, सिर्फ नारायण पुकारा उसने, और भगवान ने दूत भेज दिए फटाक से. विष्णु दूत आ गए. अरे फ्लावर गिरा क्या? सी. जय श्रीला प्रभुपाद.
See, तो विष्णु दूत आ गए, राइट? सो दैट्स हाउ। ओके, मेरा सारा टाइम, मैं टाइम भी देख रहा हूँ 8:30 होने वाला, वी हैव टू कंक्लूड। तो मैं तो कंक्लूड करता हूँ, है। तो उसके बाद कहाँ तक पहुंच गए थे हम? ओके, हाँ, and then he says he will go to Ter Kadam to meet the gopis. At this time, His Holiness Radhanath Swami Maharaj stopped petting Stoka Prabhu's head and lovingly ordered Stoka Krishna Prabhu, you should serve and please Krishna. Don't think of anything else. And Stoka Krishna Prabhu nodded his head. Maharaj, His Holiness Radhanath Swami Maharaj continued the pastime, and then he says, next morning Krishna wakes up, all the gopas are waiting to go with Krishna, and all cows are, on seeing Krishna, start pouring milk. There is no need of milking them. When the elderly gopis see Krishna, milk starts flowing from their body out of immense affection for him. Because of mercy of Srila Prabhupada and previous acharyas, you have got entrance into Vrindavan. His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj told me, I am going there to make arrangement for all the devotees. See, this is the parampara system. His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj, such an exalted personality, Prabhuji Mata. You know how हम लोग, मुझे तो इंडिया का याद है, हम लोग बस में बैठने जाते थे, भीड़ होती थी, एक बंदा बस में चढ़ गया, वो सीट पे रुमाल रख देता था, बैग रख देता था, कमीज उतार के रख देता था, मेरे दोस्त आ रहे हैं, कोई बैठा है यहाँ पे, है ना? तो सेम मूड, महाराज बोल रहे हैं, आई एम गोइंग एंड मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द डिवोटीज इन गोलोक वृंदावन, राइट? They are all performing Krishna Bhakti, they are all doing devotional service. When they come, Maharaj is already making arrangement. And this is real. All we have to do is desire and sincerely just get engaged in this process. It is not at all difficult, Prabhuji Mataji. जैसा मैंने पहले दिन कहा था, मंगल क्या है? यहाँ पे भी जीवन अच्छे से बीतेगा और आगे भी गति अच्छी होगी. तत्कथासु मंगलम, तत्कथासु मंगलम, धन्यम, स्वस्ति ऐनम, पुण्यम, महत् पुण्यम, यत्र यत्र उत्तम श्लोक भगवान गीयते हरि. यही परीक्षित महाराज ने कहा था ना, आप मुझे उनकी कथा सुनाई. तो वही हरि भगवान की हम कथा कर रहे हैं, जो कल आएंगे गजेंद्र को लेने के लिए. तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने कहा, आई एम, ये महाराज बता रहे हैं कि आई एम गोइंग देयर टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर ऑल द डिवोटीज. Now Maharaj continued. Maharaj asked him, do you want to assist His Holiness Bhakti Tirtha Swami? And Stoka Krishna Prabhu lovingly, he said, yes, Maharaj. And then His Holiness Radharani Swami Maharaj says, when do you want to go? And then Stoka Krishna Prabhu said, at this very moment. See, this is how devotees are prepared. Right? When the time comes. Why regret? He knew. So self-aware he was. See, when it has to happen, it has to happen. So devotees, they don't fear death. So I think somebody said, we don't teach art of living. We teach art of living this body, living this material world. Not dying, but art of living. Art of living here and living as well. Living here, भगवान का भजन करके, कीर्तन करके, है ना? And living is when we go back, have a glorious departure. George Harrison, I said, when he left his body, there were Mahamantra being chanted all around. Disciples were reading Bhagavad Gita. Such a glorious departure. Right? And there is somebody in the dying in the hospital. You know, कौन सा care बोलते हैं जहाँ वो बोलते हैं last दिन होता है उसको palliative care. See, palliative care, they just waiting. भगवान आप ले जाओ, कब यहाँ से निकलेंगे, कभी शरीर से छुटकारा मिलेगा. और यहाँ पे उनको रूम में ले आए. He was brought into Radha Gopinath temple. अभी आप सुनो, अभी कितना ग्लोरियस ही होगा, देखिए आप. Okay. Then Maharaj says, in his transcendental way, His Holiness Radha Swami Maharaj is so, I mean, you just hear him talk and you feel so energized. Yeah. Maharaj said, nice answer. A devotee should always be ready. Remember Krishna's name, form, pastimes, engage in Radharani's service, seva. She is supreme. Leave this body and assist the servants of Radharani. Rupa Goswami is waiting for all Gaudiya Vaishnavas so that he can engage them in the service of servants of Srimati Radharani. Krishna loves you, Radharani loves you, Srila Prabhupada's mercy is on you. His Holiness Radhanath Swami Maharaj then said, where do you want to go?
Stoka Krishna Prabhu said, Maharaj, wherever you want me to go, so this is the surrender. अभी टाइम नहीं तो शरणागति के 6 अंग हैं. Maybe I will try to touch upon them tomorrow or some other day. But there are 6 parts of Sharanagati. We should always be mindful of that. So this is Sharanagati. He's not saying, Maharaj, send me there, send me. Maharaj saying, he's saying, Maharaj, wherever you want me to. This is Sharanagati. Right? Total surrender. क्या कह रहे हैं गजेंद्र? प्रपन्न पालाय. जो सरेंडर भगवान आप उनका पालन करते हो, तो ये गुरु और हरि के प्रति सरेंडर एट कंप्लीट. Right? So he says, I have to keep my cursor there. Right. And then he says, Maharaj, wherever you want me to go. Then Maharaj laughing, my order is you should go back to Godhead. You are leaving this body in Dham. Brijbasis told Radha, Gopinath Mandir is not different from Vrindavan. Do you want to go for final darshan of Shri Shri Radha Gopinath, or you are feeling too weak now? So this is in the temple. Maharaj offered him, you can go and take darshan. Maharaj asked him, do you want to take darshan? Right. Another point to remember is, no matter if Guru is there, Bhagwan is there, but we have to make an effort. That is why Maharaj is telling him, you should think of the past time, you should desire, you should go, you should desire to serve Srimati Radharani. You getting the point, right? Because we have to do, you as a living entity, Jivatma, you have that little freedom and you have to speak up, you have to engage yourself in that service. You will have all the arrangements. आपके सामने सारा 5 स्टार का सब कुछ रख दिया जाए, पर उसको उठा के तो आपको मुंह में डालना है. अगर कोई मुंह में डाल भी देगा तो चबाना तो आपको ही अंदर ले जाने के लिए. तो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दैट पॉइंट, राइट? And then Stoka Krishna Prabhu softly, she said, I'm feeling too weak. And then Maharaj says, did you like their darshan during Pushya Abhishek festival? And Stoka Krishna Prabhu said, yes. So he's really weak now. Next day, he's going to leave his body. Right? He's very weak. He's gasping for the, breathing. And then Maharaj turned to Achyutananda Prabhu to record the blood pressure. And to utter surprise of all the devotees, the blood pressure, which was 80/60 before Maharaj entered the room, has now risen to 104/70. See? Stoka Krishna Prabhu, who just a few minutes earlier gasping for breath, was now steady with his usual heartwarming smile and effulgence on his face. Why? Because he's in front of his Guru and he is totally surrendered and they are discussing Krishna's pastime only, nothing else. So his mind is fully focused on Krishna now. So he takes care of everything. Yeah. And then Maharaj lovingly said, BP for you is bhakti pressure. So I learned that word, bhakti pressure. So let's ask each other, आपका BP कैसा है? Right? So let's talk about that. And your BP is better than me. 2 days back, Maharaj is saying mine was 102/52. So you should pray for me. And then Madhvacharya Prabhu, who was literally amazed by this surprise stabilization of BP, said to Stoka Krishna Prabhu, you are a saintly person. I should take dust from your feet. This is a senior devotee attending him, a doctor. He's a doctor attending him, in the room. So he's saying I should take dust. Stoka Krishna Prabhu got medications for the night, by which he remained peaceful. His BP continued to fall again. In the night, as the effect of medication was over, he again started gasping and struggling for air. So again, Achyutananda Prabhu had to administer sedatives. And now as the night proceeded, devotees noticed that Stoka Krishna Prabhu's head was tilted to his right side and he was struggling with his breath. 4th February. Oh, actually, this is 2006. Sorry, I was wrong. So this is 4th February 2000. So Prabhu left in February 2006. Shri Advaita Acharya appearance day. So 4th February, that day. In the morning, Raghupati Prabhu came to see his dear God brother and in love decorated his body with dust of Brij Dham, sacred waters from Vrindavan. This is another, loving. By the way, did you all get jal from Kumbh? Sabko mil gaya jal? Kisko nahi mila ho? You all got the jal? आपको नहीं मिला? मैं कल लेके आऊंगा. I've got Triveni, because I went to Kumbh, so I got jal from Triveni, and I also went to, there is a वहां पे कुआं है वाराणसी में, उसको धन्वंतरी कुआं बोलते हैं धन्वंतरी भगवान जब जाने लगे वो उस कुएं में सारी दवाई छोड़ गए थे, आयुर्वेदिक के वो हैं.
तो वहां से भी मैं पानी लाया था और त्रिवेणी से भी लाया था, एंड आई मिक्सड इट अप, आई ब्रिंग इट टुमारो. So Prabhu will give you all, and you can take little home, or you can also, do that. So this is how this is all we can do for each other. This is the best, right? See, they are bringing flowers, they are decorating his body. The BP was just starting to crash. Maharaj had given instruction that as soon as the doctors diagnose the situation as precarious, he should be informed. So Govind Prabhu asked that Panchatattva photograph be placed before his eyes. So the photograph was kept near Stoka Krishna Prabhu at the bed around 10:15 a.m. His Holiness Radhanath Swami Maharaj came into the room. He placed Jagannath's Maha thread on Stoka Krishna Prabhu's head, hand, tulsi leaf and sacred waters from Vrindavan in Stoka Krishna Prabhu's mouth. Devotees continued to intensely pray to the holy name. His Holiness Niranjan Swami Maharaj is now there. See, Niranjan Das Brahmachari, who took care of his father, is now here in the same room. See, is now taking care of son who wasn't even born then. See how Krishna connects, right? So Niranjan Swami Maharaj also entered the room, and the RM, I don't know who is RM full form, but they instructed the doctors that they should monitor the BP every 10 minutes. And then I think time up, maybe another 10 minutes, huh? 8:40 होने वाला है प्रभु. Then His Grace Natki Mataji, Her Grace Natki Mataji came into the room afternoon. She sat beside him like a loving mother, chanting for him. She placed tulsi leaves and Ganga Jal in his mouth. These were the last drops of water which he drank. And then another Prabhu had brought Maha garland from Vrindavan. His Holiness Radhanath Swami Maharaj prettily placed each and every garland with love around Stoka Krishna Prabhu. He also placed Srila Prabhupada's Maha pillow cover on his head. Rose petals of Shri Shri Radha Shyam Sundar was put all around his body, and the room was suddenly converted to the forest groves of Vrindavan. His Holiness Radhanath Swami Maharaj coming close to Stoka Krishna Prabhu's ears. Stoka Krishna Prabhu, this is Radhanath Swami. This is garland from Shri Shri Radha Shyam Sundar. Then after whispering more encouraging words to Stoka Krishna Prabhu, he left the room. His Holiness Giriraj Swami Maharaj had called for encouraging Stoka Krishna Prabhu for his final journey. At 3:30 p.m., His Holiness Radhanath Swami Maharaj again entered the room along with some Brijwasis. Devotees were saying that it appeared as though Srimati Radharani had personally sent the Brijwasis to chant for Stoka Krishna Prabhu. He held his hand, patted his head. After some time, Madan Mohan Brijwasi and Ramesh Chandra Goswami started singing the Hare Krishna Mahamantra in beautiful Brijwasi melodies and chanting the hearts of all the devotees. The doctors noticed that Stoka Krishna Prabhu's pulse was almost non-existent. The kirtan became ecstatic, and the whole room became enthused with spiritual energy. Maharaj came into the room. He started nubbing Shri Stoka Krishna Prabhu's hand softly. Stoka Krishna Prabhu then took a deep breath. Everybody sensed that this great devotee who had sincerely served his Guru Maharaj all his life was about to leave his body in the most glorious way, in the presence of devotees and his spiritual master. His Holiness Radhanath Swami Maharaj was raising his hands and enthusing everybody to chant louder. Stoka Krishna Prabhu was surrounded on either side of his body by devotees. His family was standing near his feet. The whole room was packed with devotees, and the air was permeated with the holy names. Everybody was chanting the holy names at the top of their voice. The devotee servant of his Guru Maharaj was now surrounded with garlands and rose petals. Prabhupada and Panch Tattva were at his bedside. Srila Prabhupada's chanting was also going on continuously near his ears. Approximately 4:30 p.m. Suddenly, Stoka Krishna Prabhu stopped breathing. Had he left already? After approximately 40 seconds, during which the kirtan rose to another higher level, never before experienced by the devotees. After a few seconds, he again took a deep breath, and then he left very peacefully to attain eternal shelter at the lotus feet of Shri Shri Radha Govinda. Hare Krishna. Hare Krishna. So this is how Prabhuji and Mataji's, devotees, they engage themselves. And this is how we help each other. This is all about association. No matter कहाँ का पिछले जन्म का कोई connection होगा हमारा, we all get connected here. Who knows? So we stop today, right? Okay.
Okay, Prabhuji and Mataji online with us. We'll stop now, right? And we'll do Aarti. It's gone a bit late today, but Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna.